मेरा एक कार्य है। बोले राजन आदेश करिए, क्या कार्य करना है? बोले आपको जाना है और नंद जी के जो छोरा हैं बलराम और कृष्ण, मुझे देवताओं ने ठग लिया है। मुझे देवताओं ने बताया कि अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, लेकिन वो तो कन्या हुई और वह बालक गोकुल में जन्म लेकर के रह रहा है, लेकिन ये नहीं बताया कि मारूंगा। बोले हमारे यहाँ मेला का आयोजन है, उस मेला में उनको लेकर के आइए। भाई मेरे भांजे हैं, बड़ा ही दया दिखा करके कहा। अक्रूर जी के मन में विचार आया, ये दुष्ट निर्दयी है, मैं किसी के बच्चों को लेने कैसे जाऊंगा। बार बार में विचार आया कि श्याम सुंदर के दर्शन मुझे होंगे, कन्हैया के मुझे दर्शन होंगे, आज मेरा सौभाग्य उदय हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। निशातम सादत्तम वसुदेवम जिगांसया निवारितो नारदेनम तदसुतो मृत्यमान मनः। बस्ती में जी को छोड़ दिया और कंस ने अक्रूर जी महाराज को वृंदावन के लिए भेज दिया। अक्रूर जी महाराज अपने रथ पे आरूढ़ होकर के चलने लगे। बार बार गोविंद का ध्यान आता है, न जाने कैसे होंगे श्याम सुंदर। मैं जाऊंगा, छोटे बालक मुझे सबसे पहले पुकारेंगे, काका जी आ गए, काका जी आ गए। बड़ा ही भाव अक्रूर जी के मन में चल रहा है कि मनोरथान करोच्चैर जनो देवहतानपि गुंजते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञां करोमि तो। लेकिन मैं जाकर के क्या कहूंगा, किसी के पुत्रों को लेकर के आऊंगा, वो जो निर्दयी है कहीं मार दिया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा जाकर के। ठाकुर जी की चिंतन करते करते सुबह के चले चले संध्या की वेला हो गई, लेकिन अक्रूर जी वृंदावन नहीं पहुंचे। जो कि वायु वेग से चलने वाले अश्व के रथ में बैठ करके अक्रूर जी जा रहे हैं वृंदावन। मथुरा से वृंदावन जाने में 1 मिनट नहीं लगता, लेकिन भगवान के ध्यान में मस्त हो गए। अक्रूर जी का रथ जैसे ही घोड़ों के ऊपर चाप लगाई, घोड़ों ने स्पीड पकड़ी और सीधे इंद्रप्रस्थ पहुंच गए। याद आया मैं तो इंद्रप्रस्थ आ गया। द्वारा घोड़ों को मोड़ा मथुरा की तरफ, फिर भगवान के ध्यान में लग गए तो घोड़े पुनः और आगे निकल गए। द्वारा वापस किया। इसी तरह अक्रूर जी बार बार इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं और पुनः बार बार मथुरा से आगे पहुंच जाते हैं। श्याम सुंदर के उस प्रेम में जैसे संध्या की वेला, गोधूली वेला में बोले मान लो अब भगवान श्याम सुंदर अपनी गायों का चरा करके आ रहे होंगे। सुंदर धूली लगी हुई गालों पर कितने सुंदर छटा होगी। अक्रूर जी महाराज जैसे ही वृंदावन में प्रवेश करते हैं संध्या की वेला में, श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया अपनी गायों को चरा करके जैसे ही संध्या में घर पहुंच रहे थे, उसी समय अक्रूर जी भी वहां पर पहुंचे। भगवान के चरण कमलों को बालू में देखा, उतर करके चरणों को प्रणाम किया। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कंस तेरे जैसे निर्दयी ने मेरे ऊपर कृपा की, करुणा करी कि आज मुझे गोविंद का दर्शन मिलेगा। अक्रूर जी महाराज जैसे ही नंद भवन में पहुंचते हैं भगवान कृष्ण के लेने के लिए, भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले अक्रूर जी को प्रणाम किया और कहा काका जी आओ। सबसे पहले अपनी गौशाला में ले गए, गायों के दर्शन कराए। भगवान कहना चाहते हैं मान लो हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले हमें उसे गौशाला के दर्शन कराना चाहिए। लौकिक की दृष्टि ये भी है कि भाई जब हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो उसे चाय पानी में कोई निसंकोच ना हो कहने में। क्यों कि यदि घर का दूध है तो भाई किसी के पास दूध है कि नहीं, तो सारी व्यवस्था पता चल जाती है। किसके यहाँ दूध हो रहा है तो भाई चाय बना दो, नहीं तो अभी मंगवाएगा, परेशान करो किसी को, क्या मतलब है।
तो कहते हैं कि सबसे पहले भगवान ने अपनी गौशाला में ले जाकर के गायों के दर्शन कराए, इसके बाद महल में लाए और अपने पलंग पर बैठा करके काका जी आप सुबह से चले होंगे, थक गए होंगे। और दोनों भाई भगवान बलराम और कृष्ण आज अक्रूर जी महाराज के चरणों को दबाने लगे। जब अक्रूर जी महाराज कहते हैं आज मैं धन्य हूं, कहने लगे श्याम सुंदर क्या बताऊं, मैं जिस कार्य के लिए आया हूं वो बताने योग्य नहीं। भगवान ने कहा मैं जानता हूं, मेरे मामा जी ने मुझे याद किया है, लेकिन मेरे बाबा नंद को और मैया यशोदा को मत बता देना, नहीं तो मुझे जाने नहीं देंगे। लेकिन नंद बाबा से जब कहा अक्रूर जी महाराज ने कि हम कल सवेरे तुम्हारे लाला को लेकर के मथुरा जावेंगे, तब तो अक्रूर जी महाराज के कहने पर नंद बाबा के भी नेत्रों में आंसू भर आए। कहने लगे अरे अक्रूर मैं आपसे क्या मना करूं, लेकिन मैं नहीं मना करूंगा, लेकिन इसकी मां यशोदा ऐसे कभी नहीं जाने देगी। जब यशोदा मैया को पता चला कल मेरा श्याम सुंदर चला जाएगा, अब तो मैया यशोदा को रात्रि भर नींद नहीं आई। आज श्याम सुंदर भी अपना श्रृंगार स्वयं करने के लिए खड़े हो गए, रात्रि में सोते नहीं। यशोदा मैया जिस पलंग पर विश्राम करती हैं श्याम सुंदर खुद उस पर सोते थे स्वयं आज, लेकिन श्याम सुंदर मैया यशोदा के साथ में नहीं सोते। कहने लगे मैया मैं कल चला जाऊंगा और फिर मुझे नींद कैसे आएगी। आज मानो भगवान कहते हैं मैया आज के बाद मैं कभी पुनः आपके पास नहीं सोऊंगा और मुझे तुम्हारे जैसा प्रेम नहीं मिलेगा, मुझे ऐसी मां नहीं मिलेगी जिसके पास मैं सोऊंगा। भगवान को तो पता है अब उस मैया का भाव इतना प्रेम इतना वात्सल्य है कि मुझे नींद कैसे आएगी। तो मान लो भगवान कहते हैं आज प्रैक्टिकल करके देख लूं मैं अकेला सो पाऊंगा कि नहीं, अपना श्रृंगार में कर पाऊंगा कि नहीं। यशोदा मैया की चीख निकल पड़ी, हे कृष्ण मैं आपके बगैर कैसे रहूं। मैया यशोदा ने माखन रखा है, मिश्री रखी है, आज गोविंद ने माखन मिश्री को नहीं खाया। आज स्वयं भगवान श्रृंगार करने लगे। मैया तो रो के कहने लगी श्याम सुंदर मेरी सेवा क्यों छीन रहे हो। भगवान कहने लगे मैया आज के बाद मैं अपना श्रृंगार स्वयं करना पड़ेगा, मुझे तुम्हारा भाव ये मैया यशोदा मुझे प्राप्त नहीं होगा। मैया को रात भर नींद नहीं आई, रोती रही। श्याम सुंदर भी रोते रहे। जैसे ही सवेरे ग्वाल वालों को गोपियों को पता चला, गोपियां भी आकर के इकट्ठी हो गई। सवेरा हुआ, मैया यशोदा माखन का कटोरा लेके खड़ी है। कोई कहती है अरे कोई इतना प्रेमी हो जो श्याम सुंदर को प्रेम करता हो, ये माखन मिश्री एक बार मेरे कृष्ण को खिला दो। मान लो भगवान कहते हैं मैया आज के बाद मैं कभी माखन मिश्री नहीं खाऊंगा, आपके हाथ का माखन मुझे अब कभी मिलेगा नहीं। मैया यशोदा नंद बाबा नेत्रों में आंसू भर करके कहते हैं, मैया कहने लगी अगर चंदन की चिता बनाऊं उसमें आगे लगा जा। हे श्याम सुंदर चंदन की चिता बना करके और मुझे नंद बाबा यशोदा दोनों को जला दो, उस पर रख करके। अगर चंदन की चिता बनाऊं उसमें आगे लगा जा, कि जलमल हुई भस्म की ढेरी उसको अंगे लगा जा। फिर श्याम सुंदर जल करके जब राख हो जाए ना तो इसे अपने शरीर से लगा करके हमारे शरीर को ले जाओ, हम इस शरीर को रखना नहीं चाहिए। श्याम सुंदर ने सुना, ब्रजवासियों को पता चला, गायों को पता चला, गायों ने भी अपने बछड़ों को आज दूध देना बंद कर दिया। हमारे श्याम सुंदर जा रहे हैं, अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। गायों के नेत्रों में भी आंसू बह रहे हैं, बछड़े भी आज रो रहे हैं। सारे ब्रजवासी गोपियां
भगवान के प्रेम में आकर के रथ के सामने खड़ी हो जाती हैं। हे कान्हा मत जा, मत जा, मत जा, मत जा, हे कान्हा मत जा। हे श्याम सुंदर, हमें छोड़ करके मत जाओ, हम जिंदा कैसे रहेंगे। श्याम सुंदर, गोपियां कहने लगी श्याम सुंदर कब आओगे। भगवान कहा कल आ जा। एक गोपी कहने लगी अरे ये कौन निर्दयी है, ये अक्रूर, इसे अक्रूर इसका नाम किसने लगा, ये तो क्रूर है जो मेरे प्राणों को लेकर के जा रहा है। गोपियां रथ के सामने लेट जाती हैं। यदि जाना भी है श्याम सुंदर तो ये रथ हमारे ऊपर से निकाल करके ले जाना। लेकिन भगवान कहते हैं, उतर के नीचे आए, गोपियों को समझाया, राधा रानी कुछ बोलती नहीं, चुपचाप खड़ी हैं। श्याम सुंदर ने कहा अरे आप तो कुछ बोलती नहीं, क्यों। किशोरी जी ने कहा श्याम सुंदर क्या बोले आपसे, आप मेरे कहने से रुक तो नहीं जाएंगे ना। भगवान ने कहा आपको सब पता है मैं किस कार्य से मेरा अवतार हुआ है, मैं लीला करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान ने अपनी बांसुरी किशोरी जी को थमा दी, मान लो सारे ब्रजमंडल का आधार आज किशोरी जी को अर्पण कर दिया। हे कान्हा मत जा, बार बार प्रार्थना करते हुए कहती हैं मत जा कान्हा, अपना बना के हमें भूल न जाना। कान्हा अपना बना के हमें भूल न जाना, प्यारे लौट के आना। हे कान्हा जाओ मत, अपना बना के हमें भूल मत जाना, बस यही याद रखना श्याम सुंदर, मेरी हमारी यही प्रार्थना है। भगवान श्याम सुंदर रथ पर बैठ गए। अक्रूर जी आज कहने लगे मैं बहुत ही वास्तव में निष्ठुर और निर्दयी हूं, आज यशोदा मैया के प्राणों को हर करके ले जा रहा है। जब तक भगवान के रथ से धूल उड़ती रही, जब तक धूल दिखती है, जब तक सारे ब्रजवासी बैठे हुए देखते रहते हैं कहीं शायद श्याम सुंदर वापस आ जाए। भगवान अक्रूर जी के साथ में बलदेव जी ब्रजवासी ग्वाल वालों के साथ में मथुरा पहुंचे। अक्रूर जी भी बड़े चिंतित दुखी नजर आने लगे। विश्राम घाट पर जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, भगवान ने कहने लगे अक्रूर जी साधारण बालक मुझे समझ रहे हैं, इनके मन का जो संदेह है दूर करना चाहिए। भगवान ने कहा बाबा हमारी जमुना जी में नहाने की इच्छा हो रही है। अक्रूर जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, मैं आपको जमुना जी में बहुत गहरा पानी है, इसमें नहीं नहाने दूंगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है। तो बोले बाबा आप, बोले हाँ मुझे स्नान करना है, मेरा समय हो गया है। अक्रूर जी महाराज जैसे ही जमुना जी में प्रवेश करे, डुबकी लगाई, श्याम सुंदर उस जमुना जी के अंदर ही दर्शन देते हैं। बाबा बड़े चकित हो गए। अक्रूर जी ने कहा अरे मैंने इसे मना किया था, ये कैसे जमुना जी में आ गया। तुरंत उठ करके जैसे ही बाहर निकल के देखा तो श्याम सुंदर रथ में बैठे, पुनः डुबकी लगाई, श्याम सुंदर पुनः जमुना जी में नजर आते हैं। फिर निकल के बाहर आते हैं तो रथ में नजर आते हैं।
समझ गए अक्रूर जी महाराज ये कोई साधारण बालक नहीं, साक्षात नारायण है। वैसे कंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये तो कंस का ही उद्धार कर देगा। अब तो सारे ब्रजवासियों के साथ में भगवान मथुरा में पहुंचे। मथुरा में मेला घूमने के लिए